भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको माघ माह के कृष्ण पक्ष की मौनी माघी अमावस्या के विषय में संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। मौनी माघी अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए तथा इस दिन पितृदोष शांति के लिए आपको कौन कौन से उपाय करना चाहिए जिससे आपके पितरों को परम शांति प्राप्त हो और आपके घर परिवार के संपूर्ण पितृदोष समाप्त हो जाए। और मौनी माघी अमावस्या की कथा किस प्रकार रहेगी, इस अमावस्या का क्या महत्व है, धर्म ग्रंथों और पुराणों में इस अमावस्या के विषय में क्या क्या बताया है, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को मौनी माघी अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर, आपके परिवार पर सदैव बना रहे। आप सभी पूरे परिवार के साथ में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक वर्ष में 12 महीनों में अलग अलग अमावस्या आती है, यानी प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष में जो अंतिम तिथि होती है उसे अमावस्या कहा जाता है। और प्रत्येक अमावस्या का अपना अपना अलग अलग महत्व धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया है। जैसे कि सोमवार के दिन जो अमावस्या आती है उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। वहीं जो शनिवार के दिन अमावस्या आती है उसे शनिश्चरी अमावस्या कहा जाता है। और मंगलवार के दिन अमावस्या जो आती है उसे भौमवती अमावस्या कहा जाता है। इसी प्रकार माघ माह में जो अमावस्या आती है उसे माघी अमावस्या तथा मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस बार मौनी माघी अमावस्या का जो महापर्व है, चूंकि यह अमावस्या बड़ी अमावस्या के रूप में मानी जाती है और इस दिन पितरों की शांति के लिए विशेष कर्म किए जाते हैं, पिंडदान किए जाते हैं, श्राद्ध कर्म किए जाते हैं तथा पितरों की शांति के लिए अनेकों प्रकार के उपाय भी किए जाते हैं। और घर परिवार की सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए अनेक प्रकार के उपाय तथा इस दिन टोने टोटके भी किए जाते हैं। इस बार मौनी माघी अमावस्या का जो महापर्व है वो 11 फरवरी 2021 गुरुवार के दिन है। अमावस्या तिथि का जो प्रारंभ होगा 10 और 11 की रात्रि 1:08 से अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 11 और 12 की जो मध्य रात्रि होगी उस दिन 12:34 तक अमावस्या तिथि रहेगी। यानी मध्याह्न व्यापिनी तथा सूर्योदय व्यापिनी दोनों ही अमावस्या एक ही दिन रहेगी। यानी 11 फरवरी 2021 गुरुवार के दिन ही मौनी माघी अमावस्या का महापर्व मनाया जाएगा। तो इस दिन आप पितरों के निमित्त कार्य संपन्न कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप प्रत्येक अमावस्या का व्रत रखते हैं या फिर अमावस्या के दिन ब्राह्मण को अन्न दान करते हैं, गौदान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, सीधा सामान जैसे आटा, दाल, चावल इत्यादि वस्तुओं का दान करते हैं, तो वो सब कार्य आपको 11 फरवरी 2021 गुरुवार के दिन ही करना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि अमावस्या जो तिथि होती है वो पितृ कर्म के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। इसके अलावा माघी अमावस्या है, तो माघी अमावस्या है तो तीर्थ में स्नान करने का इस दिन महान पुण्य फल प्राप्त होता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है कि माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पतहि आव सब कोई। यानी माघ माह में जब सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश करते हैं उसके बाद तीर्थराज प्रयागराज में समस्त देवता स्वर्ग लोक से वेश बदल करके अनेकों रूपों में तीर्थराज प्रयाग में आकर के त्रिवेणी में स्नान करते हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती के पवित्र जल से सारे देवता वहां आकर के स्नान करते हैं। ऐसे में यदि आप भी त्रिवेणी में जाकर के यानी तीर्थराज प्रयागराज में जाकर के स्नान करेंगे तो आपके जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाएंगे। यदि आप तीर्थराज प्रयाग में इस दिन नहीं जा सकते हैं तो अपने घर में ही आप तीर्थ जल से स्नान करेंगे तो वही पुण्य फल आपको प्राप्त हो सकेगा।
तो यदि आप तीर्थ जल का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप 11 फरवरी 2021 माघी मौनी अमावस्या के दिन यदि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ होता है प्रातः काल 4 बजे से लेकर के 6 बजे के पहले पहले आपको पवित्र जल से स्नान करना चाहिए। यानी गंगा जी के जल से या फिर गंगोत्री के जल से या फिर नर्मदा जी के जल से या फिर गोदावरी जी के जल से या कोई भी पवित्र जल से यदि आप अपने घर में ही स्नान करेंगे तो आपको तीर्थ स्नान का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। इसके बाद आपको सूर्य भगवान को जल अर्पित करना चाहिए तथा मध्याह्न काल के समय, मध्याह्न काल का अर्थ होता है प्रातः काल 10:45 से मध्याह्न काल प्रारंभ होगा, तो दोपहर 2 बजे तक मध्याह्न काल रहेगा। मध्याह्न काल के दौरान कुशा और दूध तथा काले तिल या सफेद तिल कोई भी लेकर के पितरों को आपको जलांजलि प्रदान करना चाहिए, इन्हें पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए। तर्पण आप अपने पितरों का नाम और गोत्र बोल करके कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब हम देवताओं को जल प्रदान करते हैं तो हमारे हाथ की मुद्रा यह होना चाहिए, यानी भगवान सूर्यदेव को जब हम जल अर्पित करें तो इसी मुद्रा से जल अर्पित करें। और जब हम ऋषियों को, संतों को या फिर अन्य जो संत महात्मा को जल अर्पित करते हैं या सप्त ऋषि को या फिर अन्य जो है महापुरुषों को जल अर्पित करते हैं तो उनको दोनों हाथ के बीच से जल अर्पित किया जाता है। जल ऊपर लेकर के इस प्रकार बीच से छोड़ा जाता है। और जब हम हमारे पितरों को जल अर्पित करते हैं यानी पितृदोष शांति के लिए जब हम जल अर्पण करेंगे तो वह अंगूठे के माध्यम से इस प्रकार पितृ तीर्थ से जल अर्पित किया जाता है। यानी हाथ में आपको कुशा रखना चाहिए, काले तिल सफेद तिल रखना चाहिए, गंगा जल और पवित्र नदियों का जल आपको लेकर के इस प्रकार की मुद्रा से तीर्थ जो है पर्व से आपको पितरों को जल अर्पित करना चाहिए। अंगूठी के माध्यम से कुशा के द्वारा और इसमें तिल और अन्य जो सामग्री होती है कच्चा दूध इत्यादि लेकर के पितरों को जल अर्पित किया जाता है। इस प्रकार पितरों को आपको उस दिन जलांजलि प्रदान करना चाहिए जिससे पितरों को परम शांति प्राप्त होती है। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि आपके घर परिवार के पितृ दोष समाप्त हो जाए तो आपको प्रातःकालीन वेला में जल्दी उठ करके स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर के सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के पश्चात अपने घर के देवी देवताओं का पूजन करने के बाद एक लोटे में आपको कच्चा दूध, गंगा जल, शक्कर इत्यादि मिलाकर के पीपल के पेड़ में आपको चढ़ा देना चाहिए। ऐसा करने से भी आपके पितरों को परम शांति प्राप्त होगी और आपके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे और आपको भरपूर आशीर्वाद प्रदान करेंगे। यदि आपके पितृ अतृप्त रह जाते हैं तो उनकी आत्माएं निरंतर आपके घर के आसपास वायु रूप में भ्रमण करती है। जब उनकी आत्माएं भ्रमण करती है तो आपके घर में पितृदोष निर्मित हो जाता है। इसके अलावा जो भी हमसे परिजन जैसे हमारे कोई भी मित्र होते हैं या रिश्तेदार होते हैं या जान पहचान वाले या अन्य कोई भी परिचित जिनकी मृत्यु हो जाती है, यदि उनकी आत्मा का मोक्ष नहीं होता है तो उनकी आत्माएं हमारे आसपास, हमारे घर के, हमारे निवास के आसपास वायु रूप में भ्रमण करती रहती है और उनकी अतृप्त आत्माएं आपसे अपेक्षा रखती है, वो आपको जलांजलि प्रदान करेंगे या फिर आप उनको जो है धूप के माध्यम से भोजन पदार्थ अर्पित करेंगे। वो आपसे ऐसी अपेक्षा लेकर के आपके आसपास भ्रमण करते रहते हैं। ऐसे भी यदि आप उनको तृप्त करना चाहते हैं तथा अपने समस्त पूर्वजों को आप तृप्त करना चाहते हैं तो आप दक्षिणाभिमुख होकर के अपने घर में जो पानी का मटका या पानी का घड़ा रखा जाता है वहां पर आपको गोबर से लीप करके या पोछा लगा करके और गाय के गोबर के कंडे की अग्नि प्रज्वलित करके वहां पर आपको स्थापित करना चाहिए। उसके बाद एक रोटी आपको बिना नमक की तैयार करना है और उसको ठंडी करके उसमें थोड़ा सा गुड़ और घी मिला करके आपको अच्छी प्रकार से उसका मिश्रण तैयार कर लेना है। यानी बिना नमक की रोटी आप
आपको चूरा कर लेना है, उसमें थोड़ा सा शुद्ध घी, संभवतः प्रयास करिएगा कि गाय का घी ही उसमें मिलाएं और थोड़ा सा गुड़ उसमें मिला दीजिएगा। उसके बाद उसका जो मिश्रण आपने तैयार किया है उसको आहुति के रूप में, यानी अग्नि जो आपने प्रज्वलित की है, जो घड़े के पास में आपने किसी भी हवन पात्र में या मिट्टी के बर्तन में आपको उसको रख देना है। ये नहीं हो तो आप ईंट के ऊपर या फिर एक कवेली के ऊपर भी उसको अग्नि को रख सकते हैं। इसके बाद 5 आहुति के रूप में, यानी पितरों को हमेशा आहुति इस उंगली से दी जाती है। ध्यान रखिएगा कि यह उंगली जो होती है यह पितरों की उंगली बताई गई है और यह उंगली देवताओं की बताई है। जब हम पितरों के कर्म करते हैं तो हमको इसी उंगली का प्रयोग करना चाहिए। जब देवताओं को आहुति प्रदान करते हैं तो इस उंगली का प्रयोग करना चाहिए। तो इस उंगली के माध्यम से आप बिना नमक की रोटी, गुड़ तथा घी का जो मिश्रण आपने तैयार किया है उसको लेकर के आप पितरों का स्मरण करते हुए इस प्रकार आपको आहुति प्रदान करना है। 5 आहुति में संपूर्ण रोटी और गुड़ तथा घी का मिश्रण आपको अर्पित कर देना चाहिए। जब आप आहुति प्रदान कर दें उसके बाद हाथ में जल लेकर के, यानी गंगा जल या पवित्र जल लेकर के, और अंगूठे के माध्यम से उस अग्नि के आसपास आपको इस मुद्रा से जल घुमा देना है तथा समस्त पितरों से, पूर्वजों से आपको हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना है कि हे पितृ देवताओं, आपके निमित्त हमने धूप प्रदान की है, आप इसको ग्रहण कीजिएगा। और जिस विधि से हमने आपको तर्पण बताया है उस विधि से आपको इस प्रकार जलांजलि, कुशा, तिल और कच्चा दूध और जो है शुद्ध जल, गंगा जल से तर्पण आपको करना चाहिए। इन 2 विधि का यदि आप प्रयोग करेंगे अमावस्या के दिन तो निश्चित मानिएगा कि आपके पूर्वज, आपके पितृ आपसे बहुत प्रसन्न होंगे और तृप्त होकर के जाएंगे और आपको भरपूर आशीर्वाद प्रदान करेंगे और आपके घर परिवार के समस्त पितृ दोष समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा एक और सटीक उपाय है। यदि आप अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप अपने दोनों हाथों की अंजलि में चावल रखिएगा, इसमें नारियल रखिएगा और इस नारियल तथा चावल को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना चाहिए। इसी मुद्रा में अर्पित करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिएगा। इस उपाय को आप अमावस्या के दिन प्रातः काल कर सकते हैं, दोपहर के समय कर सकते हैं या फिर रात्रि के समय भी कर सकते हैं। इसके अलावा अमावस्या की रात्रि में जो कोई भी भक्तजन शिव मंदिर में जाकर के शुद्ध घी का दीपक जलाता है उसके जन्म जन्मांतर के पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा अमावस्या के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, यानी ब्राह्मण के शरीर में, ब्रह्म के मुख में जो है भगवान विष्णु का वास माना जाता है। और जब आप ब्राह्मणों को तृप्त करेंगे तो आपके पितृ तृप्त हो जाएंगे। तो आप यदि अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने पितरों को तृप्त करना चाहते हैं, तो आपको अमावस्या के दिन 1 ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए, 5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए, 11 ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। यथाशक्ति भोजन करवाने के बाद उनको दक्षिणा देना चाहिए, वस्त्र दान करना चाहिए। यदि आपकी श्रद्धा है तो उनको स्वर्ण दान भी आप कर सकते हैं, गौ दान भी कर सकते हैं, क्योंकि अमावस्या के दिन जो कुछ भी आप श्रद्धा से, भक्ति से और अपनी हैसियत से दान करेंगे वो सीधा सीधा आपके पूर्वजों को, आपके पितरों को प्राप्त होगा और आपके घर के, परिवार के समस्त पितृदोष समाप्त हो जाएंगे। जब पितृदोष समाप्त हो जाएंगे तो निश्चित तौर से आपकी उन्नति और प्रगति होगी। जीवन में अधिकतर जो समस्याएं उत्पन्न होती है, जो कठिनाई उत्पन्न होती है, जो रोग उत्पन्न होते हैं, जो पीड़ाएं उत्पन्न होती है, जो गरीबी या जो संघर्ष जीवन में होता है, उसका सबसे बड़ा यदि कोई कारण होता है वो पितृदोष होता है। क्योंकि पितृदोष के कारण जीवन में परेशानी और कठिनाई निरंतर उत्पन्न होती है और जब पितृदोष बढ़ता जाता है तो वह भयंकर से भयंकर रूप धारण करता जाता है। इसलिए आप अपने पितरों को तृप्त करना चाहते हैं, अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो हम जो उपाय आपको बता रहे हैं इनको अमावस्या के दिन अवश्य ही करना चाहिए। और ये मौनी और माघी अमावस्या बड़ा ही महान पर्व होता है और इस अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त यदि आप कोई भी कर्म करेंगे तो निश्चित तौर से वो पितरों को प्राप्त होंगे और आपके घर परिवार के पितृदोष हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा पितृदोष शांति के लिए आप ब्राह्मणों को अमावस्या के दिन चावल का यदि दान करते हैं तो इससे भी आपके पितरों को
परम शांति प्राप्त होती है। दूध का दान करना भी इस दिन परम कल्याणकारी माना गया है। इसके अलावा जो भी दान आपसे बन सके अमावस्या के दिन आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि अमावस्या दान का ही पर्व माना जाता है। और अधिकस्य अधिकम फलम, यानी जितना अधिक हम दान करेंगे, लेकिन हमारी हैसियत के अनुसार हमको दान करना चाहिए। मनुष्य अपने जीवन में जो कुछ भी अर्जित करता है, जो कुछ भी कमाता है, उसका 10वां हिस्सा उसे दान कर्म में लगाना चाहिए, पुण्य कर्म में लगाना चाहिए, तभी उसका धन पवित्र होता है। इसलिए आपसे जो भी बन सके, जो भी आपकी श्रद्धा हो, उसके अनुसार आपको अमावस्या के दिन ब्राह्मणों को दान अवश्य करना चाहिए। यदि आप दान पुण्य करेंगे तो निश्चित तौर से आपके पितृदोष समाप्त हो जाएंगे और आपके घर परिवार में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी और आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास हो सकेगा। मौनी और माघी अमावस्या बड़ी अमावस्या मानी जाती है और इस दिन प्रत्येक मनुष्य को ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को जो है इस दिन सताना नहीं चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए और इस दिन किसी भी जीव जंतु को भी त्रास नहीं देना चाहिए। इस दिन गौ माता की सेवा भी करना चाहिए, गौ माता को हरी घास खिलाना चाहिए या गौ माता की सेवा के लिए दान पुण्य भी करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, अमावस्या के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, अमावस्या के दिन परिवार के सदस्यों को आपस में लड़ाई झगड़ा या वाद विवाद नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन घर के बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए, साधु संतों का अपमान नहीं करना चाहिए तथा देवताओं और शास्त्रों की भी निंदा इस दिन नहीं करना चाहिए। और अमावस्या के दिन विवाहित दंपति यानी पति पत्नी को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। इसके अलावा अमावस्या के दिन किसी भी पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए और अमावस्या के दिन पृथ्वी को खोदना नहीं चाहिए और अमावस्या के दिन घर आए हुए किसी भी याचक या मांगने वाले को अपमान करके भगाना नहीं चाहिए। अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार, अपनी हैसियत के अनुसार कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। अमावस्या के दिन आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे किसी प्राणी को दुख पहुंचे, कष्ट पहुंचे। इस प्रकार अमावस्या के दिन परम शांति के साथ में आपको पूरा दिन व्यतीत करना चाहिए। अमावस्या का दिन बड़ा ही परम कल्याणकारी दिन होता है और इस दिन आप जितना भी पुण्य करेंगे, दान करेंगे, वह आपको जो है महान पुण्य फल देने वाला होता है। क्योंकि मौनी और माघी अमावस्या एक ऐसी अमावस्या है जिस दिन आपको दिया गया दान जो है हजारों हजार अश्वमेध यज्ञ का फल प्रदान करेगा। इसके अलावा इस दिन दान करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं, पीड़ाएं नष्ट हो जाती है और मनुष्य को जो है उसके पुण्यों का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। यानी जो भी पुण्य कर्म करेंगे उसका पूरा पूरा पुण्य फल आपको प्राप्त हो सकेगा। तो यदि आप तीर्थ में जाकर के पुण्य कर्म करते हैं तो निश्चित तौर से आपको पूरा पूरा पुण्य फल प्राप्त होगा। यदि आप तीर्थ में नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर बैठकर अपने पितरों के निमित्त जो है पूजन करें, तर्पण करें, पिंड दान करें, उनका श्राद्ध करें, तर्पण करें, सपिंडी श्राद्ध करें, महालया श्राद्ध करें या फिर पितृदोष शांति के उपाय भी इस दिन आप कर सकते हैं या काल सर्प दोष शांति के उपाय भी इस दिन कर सकते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष है, काल सर्प दोष है, तो आप उसके लिए भी इस दिन अनुष्ठान संपन्न करवा सकते हैं। इसके अलावा अन्य कोई भी इस प्रकार के दोष आपकी कुंडली में मौजूद है तो आपको इनकी शांति इस दिन करवाना चाहिए, क्योंकि इस दिन आप जो भी शांति के उपाय करेंगे वह आपको पूरा पूरा पुण्य फल प्रदान करेंगे। तो यदि आप अपने घर बैठ करके पितरों के निमित्त कर्म करेंगे, दान करेंगे, पुण्य करेंगे तो आपको पूरा पूरा पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। तो यदि आप अपने पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं या अन्न दान करना चाहते हैं या फिर गौ दान करना चाहते हैं या फिर आप अन्य कोई भी वस्तु का दान जैसे चावल का दान करना चाहते हैं, दूध का दान करना चाहते हैं या फिर अन्य कोई भी दान पुण्य मौनी माघी अमावस्या
अमावस्या के निमित्त यदि आप करना चाहते हैं तो आप नगद राशि के रूप में हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से सीधे सीधे धन राशि हमें पहुंचा करके अपना नाम तथा गोत्र हमें बता करके मौनी माघी अमावस्या का पूरा पूरा पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।